हेलो दोस्तों, वेलकम टू शार्क नेटवर्क। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है, या फिर उन्होंने अभी नया नया पैसा कमाना शुरू किया है, या वो इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, और सबसे पहली बात कि आप जर्नी शुरू कैसे करेंगे, पैसे को सेव कैसे करेंगे और पहली शुरुआत किस तरह से करेंगे। मैं इस वीडियो में किसी कैलकुलेटर की बात नहीं करूंगा कि 500 रुपये लगाएं तो आप इतने साल में इतने करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेंगे। ये तो आप किसी फाइनेंशियल कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट के माध्यम से आपको कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल की नहीं है, या तो कम है या फिर ज़्यादा है, तो प्लीज़ इस एज ग्रुप के लोगों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, वो ज़रूर आपको थैंक्स कहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो किसी और ने फॉरवर्ड की है और आपने कुछ वैल्यू अपने जीवन में ऐड की है, तो प्लीज़ उसे थैंक्स ज़रूर कहिएगा। ये जो 20 से 30 साल की उम्र है, यही डिसाइड करती है कि आप पैसा कमा पाएंगे आपके जीवन में या नहीं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पेड़ होते हैं, वो अगर शुरू में ही बेंड हो जाते हैं तो लाइफ टाइम बेंड ही रहते हैं और बड़े हो जाते हैं। यही हैबिट की मैं बात यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपकी हैबिट शुरू में ही थोड़ी गलत है तो आप लाइफ टाइम पैसे के लिए परेशान ही रहेंगे। मैं 2 पॉइंट के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि इन 2 पॉइंट को सुधार के आप अपने जीवन में बहुत सारे पैसे बचा भी सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, राइट डाउन योर सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मान लो कि आपकी 20,000 तनख्वाह है, तो आप जब मंथ शुरू होगा, जब से एक भी रुपया जो आप खर्च करेंगे वो एक पेपर पे नोट डाउन करेंगे, और मंथ के एंड में आपकी टोटल 20,000 आनी चाहिए। अगर आप कुछ भी पैसा नहीं बचाते हैं, या फिर आप जो बचाते हैं उसे भी इंक्लूड करके 20,000 टोटल हो जाती है। ऐसा आप 5 से 6 महीने करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ चीज़ सुधारिए या एक्सपेंड कम करिए, बस आप ये नोट डाउन करेंगे तो आप में काफ़ी सुधार आएगा कि आपका पैसा कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। या आप जब मंथ के 2-3 महीने तक जब ये काम करेंगे, तब आपके सामने आएगा कि बहुत सारा पैसा आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। कई लोगों से मैं सुनता हूँ कि यार 10 से 20,000 तो मेरी तनख्वाह है, इसमें क्या मैं सेव करूँ, क्या मैं इन्वेस्ट करूँ। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर 50,000 भी कमाएंगे, तब भी 50,000 जो कमाता है उनसे पूछेंगे तो उन्हें वो भी कम ही लगता है। आप 1 लाख कमाएंगे, तब भी अगर आपने हैबिट ये नहीं बनाई कि आपको कुछ सेव करना है, तो आप भले कितने भी रुपए कमाएं, आपको हमेशा ये लगेगा कि आपकी सैलरी तो कम ही है। तो आप प्लीज़ अगर ये नोट डाउन करने वाली हैबिट अपने जीवन में लाएंगे तो आप काफ़ी पैसा सेव कर पाएंगे। और हैबिट नंबर 2 आपको ये डालनी है कि रोज़ सिर्फ 30 मिनट आपको कुछ फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो आपकी लाइफ में या साइंस हो, आप किसी से भी पास आउट हो, मगर आपको 30 मिनट फाइनेंस को देना होगा। अगर आप पैसे के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं और या फिर पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको फाइनेंस के बारे में ज़रूर पढ़ना होगा। कुछ आपको उसमें पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की वीडियो जो अभी देख रहे हैं, इस तरह की यूट्यूब पे और भी देख सकते हैं, जिससे आप पैसे के बारे में कुछ सीख पाएंगे और कुछ टर्म्स सीख पाएंगे, कुछ अच्छी हैबिट सीख पाएंगे, तो आप जल्दी पैसा ग्रो कर पाएंगे। ये जो मैंने हैबिट बताई, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आप अपने जीवन में अच्छे से ग्रो ज़रूर करेंगे। ये 2 हैबिट के माध्यम से आप अपने नॉलेज को भी इंक्रीज कर पाएंगे और कुछ पैसा भी बचा पाएंगे। और जब पैसा आप बचा लेंगे तभी आप कुछ इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसलिए इन पॉइंट्स को आपके सामने मैंने पहले रखा। हो सकता है कि ये सेविंग की हैबिट आपके पेरेंट्स ने आपको दी हो, तो आगे की वीडियो आपके लिए है कि अगर आप वाकई में पैसा कमा लेते हैं तो कैसे इन्वेस्ट करना है। तो मैं ये कुछ समय बाद आपको बताऊंगा। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो आपकी सेविंग हैबिट को और सुदृढ़ करेगी। एक रूल आपने सुना होगा दोस्तों, 50-30-20 रूल। इसमें जो भी आप पैसा कमाते हैं, जो आपकी बेसिक नीड है वो 50% में तय होनी चाहिए। जो 30% है वो आपकी वॉन्ट्स, लाइक आपको नए कपड़े की ज़रूरत है, कुछ नए मोबाइल आपको शौक़ है, ये पैसा 30% में होना चाहिए। और 20% आपको सेव करने चाहिए, जो फ्यूचर में
किसी रिक्वायरमेंट के लिए या पैसे से पैसा बनाने के लिए आपको मदद करे। ये तो रही रूल की बात की 50-30-20 जो लिखा है रूल है। मगर आपको अगर जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश है तो आप 20 को जितना जल्दी 50 से क्रॉस करवाएंगे, अगर आप 50% में सारी वांट्स और नीड्स को कंप्लीट करते हैं और 50% को अगर आप सेव करते हैं तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं और जस्ट एंजॉय करने के लिए काम कर रहे हैं और आप फ्री माइंड से काम कर पाएंगे। और एक होता है कि यार आपको इच्छा नहीं है फिर भी काम करना पड़ रहा है तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम इन शॉर्ट। एक बड़ी वीडियो फाइनेंशियल फ्रीडम पे मैं और बनाऊंगा बहुत जल्द, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए जिससे कि ये वीडियो मैं जब भी बनाऊं आप नोटिफाई हो पाएँ। मैंने अक्सर देखा है कि जो शुरुआत करना चाहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और मेरे पास सिर्फ 1000-2000 रुपये हैं, तो वो गलती ये करता है कि वो किसी बड़े इन्वेस्टर से या फिर कोई पुराना इन्वेस्टर है उससे डिस्कस करता है। मैंने कुछ दिनों पहले एक फेसबुक पे पोस्ट देखी जिसमें किसी पर्सन ने पूछा था कि मेरे पास 1000 रुपये हैं, मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। उसके नीचे के कमेंट मैंने जब पढ़े तो मेरे दिल में काफ़ी दुख हुआ कि यार इस तरह से लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि यार 1000 रुपये है तेरे पास रख और अच्छा रहेगा, इन्वेस्ट मत कर, बुक खरीद ले। न जाने क्या क्या उस बेचारे पर्सन को कहा गया वहाँ पर। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1000 रुपये छोड़ो, आप 500 रुपये से भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप ये देखिए कि आपने शुरुआत कर दी। उन तमाम लोगों से जिसके पास 5 या 10 हज़ार थे फिर भी उन लोगों ने शुरू नहीं किया, मगर आपने 500 रुपये में भी ये सोचा कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, यही आपको जीत हासिल कराएगा। और कई लोग आपको ये भी बोलेंगे कि 500 रुपये इन्वेस्ट मत कर, उससे अच्छा किसी नॉलेज की बुक खरीद लें। भाइयों, इस डिजिटल वर्ल्ड में आपको पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक रिव्यू, कुछ ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको पैसा इन्वेस्ट ही करना चाहिए, वो भी शेयर मार्केट में या लिक्विड फंड में या जहाँ पर भी एफडी आपको जो भी सूटेबल लगे वो डिस्कशन थोड़ी देर बाद अपन करेंगे। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप शुरुआत करिए, जहाँ से भी शुरू कर सको मगर शुरू करिए। और लर्निंग एक अदर हिस्सा है जो आप बिना पैसों के भी इंटरनेट के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि सबसे पहले पैसा आप कहाँ पर लगाएं। आप शेयर मार्केट में लगाएं, आप गोल्ड में लगाएं, प्रॉपर्टी में लगाएं, किस जगह से आप शुरुआत करें, ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कोई कवर नहीं करता है। जब आप शुरू में होते हैं तो आपका अमाउंट बहुत छोटा होता है, तो आप ऑफकोर्स गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे। 500-1000 रुपये का कौन सा गोल्ड खरीदेंगे आप। रियल इस्टेट भी आपके लिए नहीं है। ऑफकोर्स आप शेयर मार्केट में तो आ सकते हैं, मगर 500-1000 रुपये से आप न तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और ना ही रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे। डाइवर्सिफाई क्या होता है, ऊपर आप आई बटन में देखिए। आप अपने पैसे को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। अगर इतना छोटा अमाउंट है तो आप क्या खरीदेंगे, आपको ब्रोकरेज भी देना होगा, अकाउंट ओपनिंग चार्ज, इतना कुछ करके आप जब 500-1000 के लिए इतना कुछ पढ़ेंगे। उससे सबसे सिंपल मैं आपको एक वे बताता हूँ। आप अकाउंट में दिए हुए लिंक से आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करके किसी लिक्विड फंड में आप अपना पहला अमाउंट पार करिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे एक तो आपका अमाउंट रिस्क फ्री रहेगा और वो कंटिन्यू ग्रो होता हुआ आपको दिखेगा। और शुरू में ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका पैसा ग्रो होता आपको दिखे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो पाए सेविंग की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ। इसलिए आपको सबसे पहले लिक्विड फंड की ओर ही जाना चाहिए। लिक्विड फंड में आप पैसा कभी भी निकाल पाएंगे और कभी भी डाल पाएंगे, उसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है। इसलिए आप लिक्विड फंड में अगर शुरू में जाएंगे तो आपको फील गुड फैक्टर आएगा और पैसा ग्रो होते हुआ आपको नज़र आएगा। इसलिए जब आप लिक्विड फंड में कुछ महीनों या कुछ सालों तक अपना पैसा अच्छे से स्टोर कर पाएंगे, तब आप शेयर मार्केट की तरफ मूव करिए। और अगर आपके पास इनफ अमाउंट हो चुका है तो आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक देखा कि आपकी एज अगर 20 से 30 साल है, आप नया पैसा कमाना शुरू किया है या सेविंग के बारे में आपने सोचा है, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक गाइड किया। अब आप रेडी हैं कि आप शेयर मार्केट में एंटर हो सकते हैं।
तो हमने इस विषय पर काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यह एक बोनस पॉइंट है कि आप इसी एज में आप टैक्स फाइलिंग भी सीखिए। आप एक छोटे मोटे सीए को हायर करिए और अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग ज़रूर कराइए। जब आप थोड़ा सा एज में आगे बढ़ेंगे तब आपको ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि आपकी अगर फाइल स्ट्रॉन्ग होती तो आप कभी भी लोन ले पाते। एक अच्छे बिजनेस के लिए या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए आपको आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग ज़रूर चाहिएगी। तो ये भी आप शुरू से ही ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक स्क्रीन पर दी हुई किसी और वीडियो को चेकआउट करिए। धन्यवाद।